अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम। और इस चैनल पर डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाकया की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का किस्सा हमारा कुछ यूँ है। किस्सा है हमारा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि गुलेल चलाने में खासे महारत रखते थे। वो हर वक्त अपने साथ एक असा, गुलेल और एक थैली रखा करते थे जिसमें पत्थर होते थे। जंगल में शेर की सवारी करते थे। आप शेर का कान पकड़कर इस पर सवार होते और शेर आपके सामने सर झुकाए रहता। एक मर्तबा आप जंगल से गुजर रहे थे कि एक पत्थर से आवाज़ आई, ए दाऊद, मैं हिजरे हारून हूँ। मुझसे हारून ने एक शख्स को मारा था, मुझे उठा लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आपने वो पत्थर उठा लिया और कुछ दूर चले थे कि दूसरा पत्थर बोल उठा, मैं हिजर मूसा हूँ। मुझसे मूसा ने एक शख्स को कत्ल किया था, मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आपने इस पत्थर को भी उठा लिया और अपने थैले में डाल लिया। अभी आप चंद कदम ही चले थे कि एक तीसरे पत्थर ने सदा लगाई, मैं हिजरे दाऊद हूँ जो नबी हैं और वो मुझसे जालूत को मारेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को भी उठाया और थैले में डाल लिया। इस वक्त जालूत का पूरे मुल्क में शोहरा था। ये देव हैकल जालिम फ़लस्तीनी सरदार था और मौजूदा इसराइली और फ़लस्तीनी रियासत में इंसानियत के नाक पर दम कर रखा था। वह बनी इसराइल से शदीद नफरत करता था, उन्हें तंग करता था। रियासत का बादशाह तालूत भी जालूत के मजालिम से तंग था। उसने अपने वज़ीरों और मशीरों को बुलाया और जालूत से निजात का तरीका दरियाफ्त किया। एक मोतमिद ख़ास ने आगे बढ़कर अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, मेरा ख्याल है कि सल्तनत में यह ऐलान करवाया जाए, जो भी नौजवान जालूत को कत्ल करेगा बादशाह सलामत इसे आधी सल्तनत दे देंगे। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई। उन्होंने मनादियों से मुल्क भर में ऐलानात शुरू करवा दिए। ये ऐलान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा। जो ही आपने ये ऐलान सुना, आपको फौरी पत्थर याद आ गया। आप भागते हुए मनादी के पास पहुंचे और उससे कहा कि जालूत को मैं कत्ल करूंगा। मनादी ये खबर लेकर बादशाह की खिदमत में पहुंचा और बादशाह को बताया कि एक नौजवान ने ये चैलेंज कबूल कर लिया है। बादशाह ने फ़ौरन इस नौजवान को तलब किया और मुलाकात के बाद मुतमईन हुआ कि यही नौजवान जालूत से टक्कर ले सकेगा। हज़रत दाऊद के इस चैलेंज के बाद इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान जंग का आगाज़ हो गया। इसराइली जालूत की फ़ौज और जंगी सामान देखकर परेशान हो गए और अपने बादशाह से कहने लगे, हम अब जंग में शरीक नहीं होंगे। इसी असना में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक आम सिपाही की हैसियत से तालूती लश्कर से नमोदार हुए। दूसरी जानिब से जालूत निकला जो सर से पांव तक धात में लिपटा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने खड़े एक दूसरे को दावत जंग दे रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से गुलेल और पत्थर निकाला, पत्थर को गुलेल में फंसाया और जालूत के सर पर दे मारा। पत्थर का जालूत के सर से टकराना क्या था कि वो रेजा रेजा होकर ज़मीन पर गिर गया। ये मंजर देख के कौमें यहूद दंग रह गई। फिर इसराइलियों ने मिलकर फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया और इन्हें मार भगाया। बादशाह आगे बढ़ा और उसने अपने वादे के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आधी सल्तनत अता की और अपनी शहज़ादी से आपकी शादी भी कर दी। और यूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस सल्तनत के बादशाह बन गए और ये महल आपकी क़यामगाह थी। दूसरा दिलचस्प वाक़या बताते हैं मौरखीन कि एक खातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, आपका पैगंबर, आपका परवरदिगार आदिल है या जालिम है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा नास हुआ है खातून, तू क्या बात कर रही है? रब ताला तो सरासर अदल व इंसाफ से करने वाला है, वो ज़रा बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं करता। फिर इससे पूछा कि तुमने ऐसा कहा क्यों है, तुम्हारा क्या मामला है? उस औरत ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया। क्या खुदा के नबी, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरी 3 बच्चियाँ हैं जिनकी परवरिश मैं अपने हाथ से सोत काट के करती हूँ। मैं दिन भर बाज़ औक़ात रातों को जाकर भी सूद काटती हूँ। गुज़श्ता रोज़ मैं अपना काटा हुआ सूद एक सुर्ख कपड़े में बांधकर इसे बेचने के लिए बाज़ार जाना चाहती थी ताकि इसकी आमदनी से बच्चियों के खाने पीने का बंदोबस्त करूं। लेकिन अचानक एक परिंदा मुझ पर टूट पड़ा और सुर्ख कपड़े का टुकड़ा जिसमें मैंने सूद बांधा हुआ था उसे गोश्त का टुकड़ा समझते हुए ले उड़ा। यूं ही हसरत और याद से हाथ मलते रह गई हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं कि अपनी बच्चियों को खाना ही खिला सकूं। वो खातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपनी दास्तान बयान कर ही रही थी कि इतने में आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आने वाले को घर में दाखिल होने की इजाज़त
فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یک کے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، اے خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا کہ خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی پہ سوار تھے، یہ ہم نے صدقہ کرنے کے لیے دی ہیں۔ ہوا کچھ ایسے تھا کہ اب ہم پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا کیونکہ کشتی میں سوراخ ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے سوراخ کو ہم بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی یعنی منت مانی کہ ادھر رب تعالیٰ ہمارے مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا اور اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاتا ہوا سود تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے۔ اب یہ صدقہ کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان رہی ہے، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پہ خرچ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت اتنی مظہور کن تھی کہ جو بھی دیکھتا ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ و سفید تھا اور خد و خال حسین۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے، جو آپ کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور و معروف بادشاہ اور پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران آپ وفات پا گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا قصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ واقعہ کے ساتھ۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔